नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर। बात होगी बुल्ढाना की, जहां संत चोखा सागर में अजीत पवार की अस्थियों का भावपूर्ण विसर्जन किया गया है। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां डॉक्टर गोगटे 31वीं स्मृति दिवस समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देवगांव राजा में स्वर्गीय अजित पवार की अस्थियों का विसर्जन संत चोखा सागर में धार्मिक और श्रद्धामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसे सामाजिक स्मरण, एकात्मता और विचारों का प्रतीक बताया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे सहित अनेक मान्यवरों, विधायकों, अधिकारियों और नागरिकों ने शोक, आदर और भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अस्थि कलश यात्रा 3 से 5 फरवरी तक जिले के विभिन्न हिस्सों में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों और छात्रों ने दर्शन किए। कार्यक्रम के दौरान अजित पवार के सामाजिक कार्य, समता और बंधुत्व के संदेश की यादें साझा की गई। बारामती विमान हादसे में उनके निधन के बाद ये यात्रा महाराष्ट्र में शोक और स्मरण का प्रतीक बन गई। देवगांव राजा से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। मालेगांव नगर निगम में महापौर और उप महापौर पद के लिए आज चुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर पूरे शहर की निगाहें टिकी हैं। मतदान शुरू होने से पहले पुलिस ने नगर निगम परिसर और शहर के मुख्य हिस्सों में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त किया है। सभी प्रमुख दलों के पार्षद सदन में पहुंच चुके हैं, जिसमें इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, MIM, भाजपा और शिवसेना शामिल है। इस्लाम पार्टी सत्ता का दावा कर रही है, जबकि MIM तटस्थ है और अब सबकी नजरें शिवसेना के फैसले पर टिकी हैं। कुछ घंटों में मतदान पूरी होने के बाद नए महापौर और उप महापौर के नाम की घोषणा होगी। मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। मालेगांव नगर निगम में महापौर और उप महापौर के चुनाव के बाद निगम की लिफ्ट अचानक गिरने से हड़कंप मच गया। पूर्व विधायक आसिफ शेख और अन्य लगभग 20 लोग लिफ्ट में फंस गए थे, जिसे प्रशासन ने तुरंत बचा लिया। हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन निगम प्रशासन की लापरवाही और लिफ्ट के रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं। मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। नासिक में संस्कृत भाषा सभा और सार्वजनिक वाचनालय के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर वीमा गोगटे 31वीं स्मृति दिन समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। समारोह में संस्कृत भाषा संवर्धन कार्य पुरस्कार वितरण और श्री विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक प्रकाशन समारोह का आयोजन भी किया गया। संस्कृत भाषा संवर्धन कार्य पुरस्कार 2026 का वितरण ठाणे स्थित संस्कृत भाषा प्रसारणी सभा की ओर से किया गया। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर विकास हरजनीस और संस्था कारवाह ऋतुजा बेलंकर की देखरेख में चयनित संस्कृत संस्था को 21,000 का पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं श्री विष्णु सहस्त्रनाम पुस्तक प्रकाशन समारोह में संस्था कार्यदर्शिनी सरिता देशमुख और कोषाध्यक्ष शोभा सोनवड़े के नेतृत्व में मराठी वर्णमालानुसार श्री विष्णु के 1000 नाम संधि विग्रह सहित प्रकाशित किए गए। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर धनश्री दीदी, जयश्री आठवले, तलवलकरे और सवाध्य परिवार मुंबई की प्रमुख ने उपस्थितों को विशेष मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन सार्वजनिक वाचनालय नासिक के अध्यक्ष दिलीप फड़के, कार्याध्यक्ष संजय कडूसकर, प्रमुख सचिव सुरेश गायकवाड़, सांस्कृतिक सचिव जयप्रकाश जाटगेवकर और संस्कृत भाषा सभा नासिक के अध्यक्ष रमेश देशमुख, उपाध्यक्ष श्रद्धा शाह, सहकार्यवाहिनी तेजश्री बाविस्कर, राजीव पाटिल, स्वाध्याय परिवार, गोगटे परिवार नासिक के सहयोग से संपन्न हुआ। किती विद्वान लोक त्याच्यावर लिहित आहेत, त्याची ट्रान्सलेशन लिहित आहेत, त्याचा अर्थ लिहित आहेत, मग कशाला संस्कृत शिकायला पाहिजे? ते जे लिहितात ते त्यांना जे समजलं ते लिहितात, त्यांनी जो अर्थ काढला तो ते लिहितात, त्यांनी जो अर्थ काढला तो सही आहे असं म्हणायचं काही कारण नाही। मोठे तुम्ही म्हणाल की तुम्ही काय बोलता, अगदी मोठे भले विद्वान झाले, जरी कितीही मोठे झाले तरी शेवटी वेदांची एक ऋचा घेऊन त्याचा जर अर्थ करायला बसले तर आम्ही 5 जण 5 वेगळे अर्थ लावू। मग तुम्ही खरा आणि खोटा कसा समजणार? त्यापेक्षा तुम्ही संस्कृत शिकला असेल तर मीच चुकीचा रस्ता शोधते ना, दुसऱ्याच्या चुकीच्या रस्त्याने मी कशाला चालू? जे एकटं चालायचं चुकीच्या रस्त्याने, मग दुसऱ्याने दाखवला म्हणून आणि मग हात वर करून म्हणायचं कमाल आहे, म्हणजे ह्याने असा अर्थ दिला म्हणून आम्ही असं समजलो, म्हणून आम्ही असं केलं. पण ते करूच नका, संस्कृत स्वतःच शिका, म्हणजे मग काही प्रॉब्लेमच नाही। त्यामुळे प्रश्न हा आहे की मग त्यामुळे त्याचा गाभा काय? मला गीता समजून घ्यायची असेल तर मला संस्कृत शिकता आलंच पाहिजे। संस्कृत भाषेचं लालित्य ज्याला आपण म्हणतो, किंवा संस्कृत भाषेमध्ये वेगवेगळे संधी ह्याच्यापासून सुद्धा जो एक नियम लागला ना,
त्या नियमानंतर पुढे काही नाही. एकदा नियम ती म्हणाली आतापर्यंत याचा लेखी काय दुसरं झालंच नाही का, कधी नियमाच्या बाहेर काय गेलंच नाही असं वाटतं तुम्हाला? गेलंच असेल ना, जुन्या काळामध्ये गेलंच असेल. तेव्हा 2च पदं होती, परस्मैपद आणि आत्मनेपद. बरोबर. मग आता हे उभय आलं कुठून? तू व्यवस्थित धर मोबाईल असं म्हणते. चूक झाली ना कोणाची तरी, मग पण त्यांनी काय केलं, त्याचा पण एक कायदाच बनवला की हे परस्मै पण चालतं, आत्मने पण चालतं. मग हे काय आहे तर हे उभयपद आहे. मग त्याचा पण एक कायदा बनवून टाकला. आता म्हणजे चूक झाल्यानंतर सुद्धा त्याला डिसिप्लिनमध्ये बसवून टाकलं. चूक तर चूक, पण डिसिप्लिन, आता इथे बस. आता हे जे संस्कृत आहे त्या संस्कृतला त्या दृष्टीने पाहिलं पाहिजे. महाराष्ट्र पुणे नासिक से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। पालघर जिले के वसई फाटा मनीचा पाड़ा में माता नर्मदा देवी चैरिटेबल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कई समाज सेवी और वार्ड नंबर 19 से नगर सेविका संतूर धर्मेंद्र यादव ने शिरकत की और केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने दीपक पाल के सामाजिक कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दीपक पाल ने जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो समाज के लिए काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और समाज सेवा उनका परम कर्तव्य है। फाउंडेशन के तहत उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनकी प्रशंसा गणमान्य व्यक्तियों ने भी की। पालघर से सी न्यूज संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर जिले में जिला परिषद चुनाव के दौरान शेंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी रखी गई है। इसी क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त सागर देशमुख ने गुरु धनौरा मतदान केंद्र का निरीक्षण कर सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। देशमुख सभी केंद्रों का लगातार दौरा कर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने में जुटे हैं। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी तांबे की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।